आज मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही आसान और हेल्दी जो कि 10 मिनट में बनने वाली रेसिपीज हैं वो लेकर आई हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एम मेकिंग बहुत यमी यमी से मैं लंच बॉक्स की रेसिपीज लेके आई हूँ। आपने मस्ट ट्राई करनी है ये रेसिपी और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना। बताती चलूँ कि सबसे पहली रेसिपी है वो है हमारी जनाब फ्रेंच टोस्ट। सबसे पहले जो है, वैसे तो फ्रेंच टोस्ट आप सबको बहुत अच्छे से बनाने आते हैं, लेकिन जो फ्लफी फ्रेंच टोस्ट होते हैं जिनमें बहुत बहुत मज़े का एक टेस्ट आता है, मुंह में घुल जाते हैं टोस्ट, उसके लिए आपको कुछ जो है वो टिप्स बताती चलूँगी यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने अंडे ले लिए, अंडों को अच्छे से मैंने बीट कर लिया। मीनवाइल मैंने जो है इसके अंदर आप मेंशन कर चुकी हूँ यहाँ पे कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, ताकि लेकिन बताती भी चलूँ कि मैंने यहाँ पे 1 कप दूध ले लिया, वनीला एसेंस ले लिया और साथ में जो है वो सिनेमन पाउडर चाहिए अगर आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप चिल रहने। देखिए भाई, रेसिपी का मतलब ये नहीं होता कि ए टू जी आप उसको जो है वो फॉलो अप करें। हर एक का हाथों का टेस्ट अलग होता है, हर एक का डिफरेंट जो है वो टेस्ट होता है, पकाने का तरीका अलग होता है, तो इसलिए आप में चिल रहने। एनीवेज जनाब, यहाँ पे मैंने चीनी डाली, चीनी हस्बे जायका मैंने डाली। अगर आपके पास आपको ब्राउन शुगर पसंद है या फिर ग्राउंडेड शुगर पसंद है यानी कि पिसी हुई, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपने ब्रेड लेना है। ब्रेड मेक श्योर आपने ताज़ा लेना है, यानी कि फ्रेश ब्रेड लेना है। जो कि फ्रिज वाला ब्रेड होता है वो थोड़ा सा सख्त होता है तो वो टूट जाता है। बताती चलूँ यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे जो ब्रेड है वो मेरा फ्रिज वाला ही था। ये देखिए, ये टिप आ गई। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, ब्रेड को 10 मिनट पहले ही मैंने निकाल के रख दिया था, क्योंकि वो जब रूम टेम्परेचर पे आता है तो ऑटोमेटिकली ब्रेड हो, एग हो, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। इस तरह से आपने बहुत हल्के से ऑयल में इसके टोस्ट बनाने। बच्चों को ये रेसिपीज बहुत पसंद आती हैं। मस्ट ट्राई दीज रेसिपीज। और आप खुद भी अगर जिम जाते हैं, ऑफिस गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो ये नाश्ते जो है ब्रेकफास्ट में ये ज़रूर ट्राई किया करें। पराठा समटाइम बहुत हैवी हो जाता है, डेट्स वाई। अच्छा जनाब, जो अंडा बच चुका था टोस्ट तो आपने देख ली कि मैंने कैसे बनाए। उसके मैंने अंडे को अच्छे से मैंने जो है वो बीट तो कर चुकी थी मैं, इसको मैंने पकाया तो मैंने एक बहुत मज़े का जो है फ्लफी सा जो क्रम्बल एग होता है उसको मैंने बना के अपने टोस्ट के ऊपर जो है वो डेकोरेट किया। अच्छा, मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करी थी कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज़ें कि डेकोरेशन जो होती है ना, यानी कि प्रेजेंटेशन, लास्ट लुक जिसको आप कहते हैं, वो बहुत बहुत मैटर करती है। तो फिर आप जब बच्चों को इस तरह का मज़े का नाश्ता बना के देंगे लंच बॉक्स में, तो बच्चे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे और कहेंगे मम्मी ने तो बहुत मज़े का खाना बनाया। एनीवेज, दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे ले लिए। धनिया मुझे बहुत पसंद है, या पार्सले, ड्राई पार्सले अगर आपके पास है तो यू कैन यूज़ इट। यहाँ पे मैंने ऑरिगेनोस लीव लिए हैं, ड्राई ऑरिगेनो लीव्स लिए हैं। और साथ में जो है नमक है, नमक हस्बे जायका है। ये जो है ये मैं एग बना रही हूँ, ये फ्लफी एग है विद सैंडविचेस, और ये भी बच्चों को बहुत मज़े की रेसिपी लगेगी। मैं मेंशन करती जाऊंगी ए टू जी की जो जो रेसिपीज़ मैंने यहाँ पे ट्राई की हैं। यहाँ पे एज यूजुअल मैंने जो है वो मिल्क डाला। मिल्क डालना बहुत बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू ऐड चीज़, यू कैन चीज़ मिल्क, यू कैन ऐड इट। इफ़ यू वांट टू ऐड चीज़ सेपरेट, यू कैन ऐड इट। अभी यहाँ पे मैंने, क्योंकि हैवीनेस बहुत हो जाती है बहुत हैवी चीज़ एग खा के, तो मैंने क्या किया, उसका अल्टरनेटिवली मैंने उसको दूध डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने तवे को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया, एक दफ़ा स्प्रे करके ऑयल का। और उसके बाद मैंने फिर हल्का सा जो है वो ऑयल स्प्रिंग किया, जो कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। साथ ही जो है वो मैंने अंडा इसमें डाल दिया। अंडा कभी भी, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अंडा कभी भी बहुत ज़्यादा ब्राउन मत पकाया करें। बहुत ज़्यादा कि आप ब्राउन या गोल्डन पकाया ही ना करें। कुछ लोग तवे पे अंडा बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन प्लीज़ अंडे को बहुत ज़्यादा पकाया मत करें। अंडा वही अच्छा होता है जो कि मतलब फ्लफी सा हो, मज़े का लगे। इस तरह से आपने थोड़े से सेक के बाद अपने आंच को धीमी कर देना है, और इस तरह से आपने, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मुझे फॉलो अप करना है और मेरी ही टेक्निक से आपने अंडे को बनाना है। और ये देखें जी, हमारा अंडा कितना मज़े का फ्लफी सा बन गया, बहुत यमी लुक आ रही है। अब मैंने वही ब्रेड ले लिया। ब्रेड को जो है मैं चिकन स्प्रेड लगाऊंगी या मायोनीज लगाऊंगी, जो आपके पास अवेलेबल है। देखिए, रेसिपीज़ वो होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि आपने उनको जो है वो ए टू जी फॉलो अप करना होता है।
कन्वीनियंटली आपके पास कुछ भी है आप लगा सकते हैं। आपके पास बलाई है, आपके पास चीज़ है, यू कैन ऐड इट और यू कैन यूज़ इट। इसमें ये बात नहीं होती कि आप स्पेशल खर्चा करके जाएँ, लेकर आएँ, मेहनत करें, उसके बाद ये रेसिपी को फ़ॉलो अप करें। देखिए, आप खुद को भी मतलब इस तरह से क्या होगा, आपका माइंड जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, आपको रेसिपीज़ में इंटरेस्ट होगा कि अच्छा मैंने ये ट्राई किया तो कैसा बना। अच्छा बताती चलूँ कि यहाँ पे मैंने स्प्रेड लगा दिया था मायोनीज़ सॉरी, उसके बाद मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च का एक बहुत मज़े का जो है वो काट लिया था, उसको राउंड शेप में वो मैंने काटा, एग रखा जो कि आप देख लें अपनी स्क्रीन पे। इस तरह से मैंने डबल लेयर जो है वो सैंडविच बनाया जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये देखें जी कितना मज़े का हमारा सैंडविच तैयार हो चुका है। और इस तरह के सैंडविचेज़ आप खुद भी नाश्ते में खाएँ, बच्चों को भी एज़ अ ब्रंच पे में भी दे सकते हैं। उनके लंच बॉक्स जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ब्रंच होता है, हमारा ब्रेकफास्ट नहीं होता। जस्ट माइंड दैट थिंग। और इस तरह से देखें आप इसको बनाएँ और बच्चों को दें, खुद भी खाएँ और बहुत सी एप्रिसिएशन अपने पल्लू के साथ बाँध लें और मुझे बहुत सी दुआएँ दिया करें कि मैंने आपको इतनी मज़े की रेसिपीज़ बताई। अच्छा जी, खैर ये है एग रैप्स हैं। एग रैप्स के लिए सेम टेक्निक्स होंगी। जितनी भी आपकी इंक्वायरीज होती हैं रिगार्डिंग माय कुकिंग, यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स। और बताती चलूँ कि यहाँ पे डिटेल दे दी है। जिस जिस चीज़ की डिटेल नहीं दी उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और बाकी कोशिश करती हूँ कि मैं रिटन फॉर्म में यहाँ पे लिखना शुरू करूँ, मतलब आप लोगों को शो करूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इस तरह से मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, इतना मज़े का जायका आया था, इतना मज़े का उफ 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 कि आप दुनिया घूम जाए। इतना मज़े का जायका आया था कि आप दुनिया के सारे काम भूल जाए, इतना मज़े का टेस्ट आया था। एनीवेज़ जनाब, इसको अच्छे से जो है वो मैंने बीट कर लिया। बताती चलूँ कि हाँ, मैंने पालक इस्तेमाल की थी, 1 अदद टमाटर, प्याज़, 2 अदद अंडे और इससे मैंने ये मिक्सचर बना लिया था। ये मैंने इसका क्लोज़अप भी आपको शो कर लिया। इसी तरह ही हम पहले क्या, अच्छा पहले ऑयल, मुझे एक दफ़ा पहले भी किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप ऑयल लगाती हैं, देन आप जो है वो उसको क्लीन अप करती हैं, उसके बाद आप ऑयल लगाती हैं। सम टाइम हमारा तवा जो है, हम लोग इतने बिजी होते हैं, हमारा तवा बहुत हीट अप हो जाता है, तो हम लोग जो ऑयल होता है उसको मैं क्या करती हूँ, ऑयल डालती हूँ और ऑयल से जितना हमारी जो साइडों पे जो ब्लैक आ जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ऑयल हो जाता है या कुछ भी, तो उसको मैं टिश्यू से साफ कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि एक तो एक ग्रीस आ जाती है तवे के अंदर, बहुत मज़े की शाइनिंग आती है, आपका खाना बहुत अच्छे से बनता है, ख़ास तौर पे एग बहुत अच्छा बनता है, कबाब बहुत अच्छे बनते हैं, रैप्स बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो ये चीज़ें इसलिए मैं करती हूँ कि एक जब आपका तवा बहुत गर्म हो जाए, हीट अप हो जाए, तो एक तो वैसे तो आँच आप धीमी रखा करें, सपोज़ नहीं भी होता तो आप क्या किया करें, आप ऑयल डाला करें और साथ उसको जल्दी से साफ़ कर दिया करें, जितना ग्रीस होता है वो सारा खरस जो होता है वो ब्लैक हो जाता है, तो वो नीट हो जाएगा। सेकेंडली, आप दोबारा जब ऑयल यूज़ करते हैं अपने पर्पस के लिए तो वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, आपका खाना जलेगा नहीं। अच्छा, ये अंडा जो है वो मैंने इस तरह से डाल दिया। डालने के बाद मैंने इसके अंदर मेयोनीज़ डाली है, मेयोनीज़ के बाद मैंने इसके अंदर केचप डाली और 1 अदद हमारा रैप था। और इस रैप को जो है मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया और जो आप देखते जाएंगे इंक्वायरीज, आप जो भी आपकी कोई इंक्वायरीज होती है रिगार्डिंग माय कुकिंग, यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स। और बताती चलूँ मैं कि इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे भी मेरा अकाउंट है, तो काइंडली उनको भी फॉलो कर दिया करें प्लीज़, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़। अच्छा, ये मैंने इसको हार्डली 2 मिनट्स का मैंने इसको सेक दिया था। वो इसलिए दिया था कि इसके अंदर अगर हल्का सा भी अंडा जो है वो कच्चा है तो वो ज़रा सा पक जाए, बस हार्डली 2 मिनट्स के लिए। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द रैप। देखिए कितना मज़े का है। अब आप मुझे खाते हुए भी देखेंगे।
एंड दिस इज द फाइनल रेसिपी। अच्छा ये बहुत वायरल था, बहुत वायरल था। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ, और ये बच्चों के लिए हेल्दी, आपको पता है हेल्दी फूड तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बच्चे ज़रा हैं वो खेल कूद में लगे रहते हैं, तो वो कम खाने पे ध्यान देते हैं। तो ये वायरल बहुत ज़्यादा थी रेसिपी, और टर्किश की रेसिपी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्राई करूँ। यहाँ मैंने चिकन का कीमा ले लिया, बेसिक सारे स्पाइसेस डाले हैं, जो कि नमक, मिर्च है, चिली फ्लेक्स हैं, ब्लैक पेपर है, सॉरी, लहसुन अदरक का पाउडर है, धनिया है, और इसमें मैंने सारे स्पाइसेस डाले हैं, और इसको अच्छे से मैं ना मैश कर दूंगी। अच्छे से मैश करने के बाद, अच्छा ये इस तरह की जो रेसिपीज होती हैं तो इजी टू कुक करें, विद इन 10 मिनट्स में ये रेसिपीज बन जाती हैं। बस बेसिक्स आपके पास होना चाहिए, जैसे चिकन का कीमा होता है, बीफ का कीमा अगर आपको पसंद है, मटन का कीमा आपको पसंद है, बस आपके पास ये इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, विद इन 10 मिनट्स में ये रेसिपीज बन जाती हैं। अच्छा जी, मिक्स करने के बाद ये मैंने रैप ले लिया, टॉर्टिला रैप्स। अच्छा मैं बताती चलूँ, मैंने यहाँ पे ना मशकलिया जब ट्राई किया ना, रेसिपी लिंक मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। उसके साथ मेरे पास रोटी जो थी, वो मैंने कहा नहीं मुझे रोटी नहीं खानी, तो मैंने ना उसके साथ रैप को फ्राई किया, और बहुत मज़े का, बहुत लाइट इसका टेस्ट था। सॉरी पीछे से बहुत आवाज़ें आ रही हैं, एक्चुअली हमारे घर में काम हो रहा है, डेट्स व्हाई। अच्छा इस तरह से आपने इसको जो है रैप को कीमा लगा देना है उसके अंदर, और अगर आप चाहें तो आप ग्लव्स पहन के भी इस पे ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो हाँ, ग्लव्स में बहुत ज़्यादा जो है वो लोग समझते हैं कि ग्लव्स अगर हम पहनेंगे तो हम हाइजीन का बहुत ख्याल रख लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखा है कि वो आपके हाथ धुले होने चाहिए, और वो कहते हैं, उनके शेफ जो हैं वो अपने हाथों से ही काम करते हैं, ग्लव्स में काम नहीं करते, क्योंकि ग्लव्स की बहुत सारे और भी मसले मसाइल होते हैं। काइंडली डू गो हेड एंड रीड। और अच्छा जनाब, यहाँ पे मैंने रैप को अच्छे से लपेट लिया चिकन के कीमे के साथ, जो कि आप देख रहे हैं। हल्का से मैंने तवे के ऊपर ऑयल लगाया है, आप बटर भी लगा सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो इट्स ओके। और ये जी हम बहुत हल्के हाथों से, बहुत धीमी आंच में हम इसको पका रहे हैं, और दिस इज द फाइनल लुक। देखिए हार्डली 10 मिनट्स लगे थे, यकीन करें। और ये देखिए मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कि कितना मज़े का ये टेस्ट आया था। अच्छा आप इसको, मैं दूसरी थोड़ा सा मैंने रीकैप में भी दिखाती चलो, कि मैंने इसके ऊपर जो है सॉसेस वगैरह डाली हैं, इसके अंदर सैलेड डाला है, यानी कि बंद गोभी डाला है, खीरा जाएगा इसके अंदर। तो आप उसको उस तरह से भी रैप बना सकते हैं, और आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, और ये जी जनाब हमारी रेसिपी है पैनकेक की, यहाँ मैं मेंशन कर दूंगी। और बच्चों को तो पैनकेक्स बहुत पसंद होते हैं, खैर बड़ों को भी बहुत पसंद होते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप हेल्दी रेसिपीज ट्राई करेंगे डेली बेसिस पे, और पराठा जो है हम वीकेंड में हम एक उसमें कर लें, मतलब वीकेंड में ट्राई कर लें, या वीक में हम उसको दो दफ़ा ट्राई कर लें, तो वो भी एक हमारा बहुत मज़े का कम्बो बन जाएगा। हमें लगता है, शायद मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि उनको लगता है कि पराठा नहीं खाएंगे तो उनका नाश्ता कंप्लीट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप बॉयल एग भी खा सकते हैं 2। आप इस तरह की रेसिपीज़ को भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी है। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि मेरे पास एग था, मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया, और यहाँ पे मैंने लेमन डाला। लेमन से इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, बहुत फ्लफी बनते हैं। और ये देखें जनाब, पहले आपने तवे को गर्म करना है, लेकिन बहुत धीमी आंच पे गर्म करना है, बहुत गर्म नहीं करना कि इससे सेक जो है वो निकलने लग जाए, आपके जो पैनकेक हैं वो ख़राब हो जाएंगे। और इस तरह से आपने अपना पैनकेक बनाने, देखिए कितने मज़े का इसका जो है वो टेक्सचर आया। जस्ट फोकस ऑन द टेक्सचर। अच्छा जो आप इसको सर्व कर सकते हैं विद समवन, विद योर फैमिली, तो आप इसको जो है हनी भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट सीरम विद फ्रूट्स, एनीथिंग यू वांट। कोई चीज़ भी स्पेसिफिक मैं नहीं बताती, इसलिए नहीं बताती कि देखें आजकल महंगाई का दौर है, तो आप कुछ भी, आप सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, लाइक जो आपके लिए कन्वीनियंट है, बस वही जो कन्वीनियंट है वही आपके लिए अवेलेबल है। आपने बस जस्ट थिंक एंड जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग। आपको ज़्यादा पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुकिंग बज़ाहिर खुद ही बहुत मेहनत वाला काम है। अच्छा जनाब, ये मेरा सेकंड जो है वो था पैनकेक था, और ये देखिए कितना मज़े का मैंने पैनकेक बनाया है।
इसको जो है आप बच्चों को दें लंच बॉक्स में, ऊपर बटर दें, ऊपर ये हनी जो है वो मैंने डाला है, बहुत मज़े का है, मैं तो खुद ये बहुत मज़े का खाती हूँ। और कोई भी इंक्वायरीज होती है रिगार्डिंग माई कुकिंग यू कैन आस्क मी, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ वॉच किया करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।